नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत शॉकिंग होने वाली है। ये एक ऐसा वाक़या है जो अमेरिका में रूनुमा हुआ, जहाँ पर एक शख्स को जो एक टी शर्ट पहने हुए था जिस पर लिखा हुआ था जीसस या जीसस सेव्स, और उसे ये कहकर वहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया कि या टी शर्ट उतार दो या इस मॉल से बाहर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोगों को इसके सबब से तकलीफ पहुँच रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप नहीं करना और एंड में लाइक भी ज़रूर कर देना ताकि ये पैगाम बहुतों तक पहुँच सके। यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आप कलाम सिद्दीक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं पास्टर जावेद असलम। आज एक बहुत ही अहम मौजू मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, और यह है आखिर ज़माना के हालात। आखिर ज़माना में होने वाले वाक़यात पर मबनी है ये, और उन्हीं वाक़यात में से एक है कि लोग, यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे सबब से तुम्हें सताएंगे और मेरे सबब से तुम्हें दुख देंगे, और वो वक्त आ पहुंचा है। मैं खुदा के कलाम में से पहले हवाला पढ़ता हूं, फिर बात करते हैं। मत्ती की इंजील 5वां बाब और 11वीं आयत में से है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। आमीन। और इस हवाला को लेकर मैं एक वाक़या इस वीडियो में आपके लिए पेश करने को हूं, और ये वाक़या जो है किसी ऐसी कंट्री में वाक़या नहीं हुआ जहां पर गैर मसीही बसते हो या गैर मसीही हुकूमत हो। ये वाक़या अमेरिका के अंदर पेश आया है। एक शॉपिंग मॉल के अंदर एक शख्स जो है, जो शॉपिंग के लिए जाता है, और उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जीसस सेव्स, ये यीशु बचाता है। और फिर उसकी शर्ट की, टी शर्ट की बैक के ऊपर ये लिखा हुआ है जीसस इज ओनली द वे। और इस टी शर्ट के सबब से सिक्योरिटी वालों ने जो है वो उस शख्स को रोक लिया और उसे ये कहा कि या तो अपनी टी शर्ट जो है उसे उतार दो और या फिर इस मॉल से बाहर चले जाओ। सबब क्या है? सबब यह है कि इससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। ये एक प्राइवेट मॉल है, और इसलिए आप यहां से, क्योंकि दूसरे जो क्लाइंट हैं, जो आने वाले हैं, कस्टमर्स हैं, उनको इसके सबब से वो देखकर, जब वो देख रहे हैं कि जीसस सेव्स, एक मैसेज वो शख्स लेकर उसके टी शर्ट के सबब से चल रहा है, और पीछे लिखा हुआ है कि जीसस इज ओनली द वे टू हेवन, ये इसका मतलब है। तो यानी कोई और राह नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह बचाता है और उसी के वसीला से हम खुदा बाप तक रसाई पाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चंद एक चीज़ें जो है वो दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये शख्स, इसके साथ आर्ग्यू की जा रहा है और इसे जो है वो कहा जा रहा है कि आप ये टी शर्ट उतार दो और आप इस, या फिर इस मॉल से आप बाहर जा सकते हैं। आप सोच लें, यीशु मसीह की खातिर दुख दिया जाता है, यीशु मसीह की खातिर सताए जा रहे हैं, लेकिन यही वो वक्त है मुबारक ठहरने का, क्योंकि खुदावंद ने कहा जब मेरे सबब से लोग तुमको सताएंगे, लान तान करेंगे और नाहक तुम्हारी बाबत कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। सो मसीह की खातर दुख उठाना, मसीह की खातर मुसीबत उठाना, लान तान बर्दाश्त करना, ये हमारे लिए बड़ा अजर है। लिखा है तो तुम मुबारक होगे। और आगे इस आयत के अगला हिस्सा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। लिखा है खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि जब ये हो, जब ये लोग तुम्हारे साथ करें, तुम्हें सताएं, तुम्हें दुख दें, और कब? जब मेरे नाम की खातर, मेरे नाम की खातर सताए जाओ, मेरे नाम की खातर लोग तुम्हें दुख दें, मेरे नाम की खातर तुम्हें लान तान किया जाए, तो तुम मुबारक होगे। और उस वक्त तुम्हारे लिए खुशी करने का मौका है, शादमान होने का मौका है, इसलिए कि आसमान पर तुम्हारे लिए अजर जो है वो बहुत बड़ा है। सो अमाल की किताब में हमें मिलता है कि
पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल जब मुनादी कर रहे थे और इन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें अदालत में घसीटा गया और अदालत में इन्हें पिटवाया गया, इन्हें जलील किया गया और यह कहकर छोड़ा गया कि आइंदा ये नाम लेकर, यानी यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करना, ना बात करना। इसका वजह क्या है? क्यों लोगों को इससे तकलीफ है? यीशु के नाम से लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो लोगों को नहीं है, इसके पीछे वो कुव्वत है जो इब्लीस की कुव्वत है। उसे इस नाम से दुख है, उसे इस नाम की तकलीफ है, क्योंकि वो जानता है खुदा का बेटा यीशु ही राह है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सो इसमें इसी वीडियो के अंदर जो है वो कई और लोग हैं, बड़ी मशहूर अमेरिका की हस्तियां, जो ये कह रहे हैं कि हम ये तो मानते हैं कि यीशु जो है वो राह है, लेकिन ये नहीं कि जीसस इज ओनली द वे। जीसस इज द वे बट नॉट ओनली द वे। तो इसको समझने की जरूरत है। Well, I am a Christian who believes that there are certainly many more paths to God other than Christianity. I'm a free-thinking Christian who believes in my way, but I don't believe that it's the only way. कि हाँ, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह भी राह है और भी राहें हैं और भी तरीके हैं खुदा तक जाने के, और हम ये मानते हैं कि यीशु राह है, पर नॉट ओनली द वे, सिर्फ वो नहीं है, और भी हैं। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं, एक खातून जो कि ये कह रही है कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैं ये मानती हूं कि यीशु मसीह राह है, पर सिर्फ वही राह नहीं है। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं गुमराही किस तरह से फैल रही है। और इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बातों से, इन्हीं वाक़यात से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वक्त कितना करीब आ चुका है, सताया जाना शुरू किया जा चुका है। मैं मत्ती रसूल की इंजील ही में से एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश करने को हूं, मत्ती की इंजील 24वें बाब में से। मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब और 9वीं आयत से पढ़ता हूं। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। ये तो खुदावंद ने पहले फरमा दिया है। दुनिया से उम्मीद ना रखना, क्योंकि यीशु ने फरमाया दुनिया तुम्हें इसलिए सताती है क्योंकि उन्होंने इससे पहले मुझे भी सताया था, इसलिए दुनिया तो उन्होंने मुझसे भी दावत रखी थी और इसी सबब से तुमसे भी दावत रखते हैं। मसीह की खातर, मसीह से अदावत है और इसीलिए उसका नाम लेने वालों से भी दुनिया अदावत रखती है। यहां लिखा है तुम्हें सताएंगे, तुम्हें दुख देंगे, लेकिन यही मौका है खुशी और शादमान होने का। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। अगर कोई थोड़ा दुख, छोटा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, तो यहां पर लिखा है कत्ल किए जाएंगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो थोड़े में वफादार नहीं है वो ज्यादा में कभी वफादार नहीं हो सकता। सो इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। मुबारक है वो जो मसीह की खातिर सताए जाते हैं, मुबारक है वो जो मसीह की खातिर दुख उठाते हैं। इस शख्स को इसने दुनिया में, आप देख सकते हैं कि दुनिया की नज़र में वो रुसवा हुआ है, दुनिया की नज़र में उसे जलील किया गया है, पर आसमान पर उसके लिए बड़ा अजर है। इसे मौत से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो आसमान की बादशाही में दाखिल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद की खातिर ये दुख उठाया। एक और वाकया, यह भी किसी गैर मसीही मुल्क या कंट्री का नहीं है, ये लंदन का है। लंदन में ये वाकया बड़ा हैरान कुन है, शॉकिंग है ये। इसलिए मैंने शुरू में कहा था वीडियो हमारे लिए बड़ी शॉकिंग होगी। एक खातून जो कि एक जगह पर पब्लिक प्लेस है और वहां पर खड़ी हुई दुआ कर रही है, और पुलिस वाले आते हैं। वो कोई ऐसी जगह है जहां पर गलत काम होता था, नाजायज काम होता था। वो उसके सामने खड़ी है रोड पर और वो दुआ कर रही है। और जब दुआ कर रही है, वहां पर एक टीम गुजरी पुलिस की, और उन्होंने जब देखा तो वो रुके और उस खातून को उन्होंने इस बात पर पूछगिछ की कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, ये दुआ जो है वो कर रही हो। दुआ के बारे में उसे पूछताछ करने के लिए उसे थाने तक जाना पड़ा। आप यहाँ से मेरे नाम की खातिर तुम्हें पकड़वाएंगे, कोई बात है? दुआ कर रही है, कौन सा उसने जुर्म किया है? आप अंदाजा कर सकते हैं
शराब पीना कोई जुर्म नहीं है, शराब पीना कोई जुर्म नहीं है, और गलत काम करना उनके लिए जुर्म नहीं है, पर एक दुआ करना जुर्म है। एक शख्स जो किसी को दुख नहीं दे रहा, जो सता नहीं रहा, कोई सिर्फ वो मॉल के अंदर शॉपिंग करने आया है, लेकिन सिर्फ उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है, इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि दुनिया तुमसे इसलिए दावत रखती है क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे भी दावत रखी थी। मैं बात कर रहा था यूहन्ना रसूल का वाकया। उन्हें पिटवाया और वहां से अदालत से निकाला गया, ये कहकर कि आइंदा ये नाम लेकर फिर मुनादी ना करना। जब उन्हें देखा गया कि वो फिर यीशु का नाम लेकर बात कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, तो उन्हें फिर पकड़ा गया और उन्हें फिर पिटवाया गया और जलील किया गया और फिर छोड़ा गया। तो बाहर जब निकलते हैं ना, तो क्या कहते हैं? एक दूसरे को कहते हैं खुदा का शुक्र है। लिखा अदालत से खुश होकर जा रहे हैं। किस बात से खुश होकर जा रहे हैं? इस बात से कि हमें खुदावंद की खातिर खुदा का शुक्र है, हमें मसीह की खातिर हम और मसीह की खातिर दुख उठाने के लायक ठहरे, हम मसीह की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। आप यह अंदाजा करें, कहने का शुक्र है खुदा का, हम मसीह की खातिर बेइज्जत होने के लायक ठहरे। उनके लिए, मसीह के लिए बेइज्जत होना भी बड़ी इज्जत की बात है। लायक ठहरे हो, करें हम इस लायक निकले कि हम मसीह की खातिर दुख उठा सके, हम इस लायक निकले कि हम मसीह की खातिर बेइज्जत हो सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमारी खातिर भी इसी तरह से इंसान के हाथों जलील हुआ। हमारा खुदावंद इंसानों से हमारी खातिर जो है उसने दुख उठाया, उसने मुसीबत उठाई और कांटों का ताज पहना, हाथों और पैरों में कील लगवाए, कोड़ों की मार उसे पड़ी, पसली में नेजा मारा गया। क्या कौन सा दुख है जो उसने नहीं सहा? इंतहाई इज्जत दाढ़ी नोची गई। उन्हें वो याद है। आओ खुदा के लोगों, आओ ईमानदारों, मुकद्दसों, मसीहों, इन बातों पर गौर करें कि मसीह की खातिर दुख उठाना किस कदर मुबारक है, मसीह की खातिर सताया जाना किस कदर, बाइबल कहती है खुशी करना और शाद नहायत, थोड़ा बहुत नहीं, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपसे आखिर में एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करता हूँ, इस मैसेज को जो है वो थंब अप कर दें, लाइक पे बटन को ज़रूर प्रेस करें और इसे दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें और कलाम में खुदा के फैलाव में हमारे साथ हिस्सेदार बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।